कोरोना वैक्सीनेशन से पहले आज मुल्क भर में बड़ी मुहिम। मुल्क की सभी रियासतों में आज शुरू हुआ ड्राई रन। वैक्सीन की तकसीम और इस्तेमाल की तैयारियों का जायजा। कोरोना वैक्सीन पर गुड न्यूज। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को मिली मंजूरी। डीजीसीआई के आखिरी फैसले के बाद शुरू होगा वैक्सीनेशन का काम। ओडिशा में संबलपुर आईआईएम के मुस्तकिल अहाते का संग बुनियाद रखेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में होंगे शामिल। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी को ऑब्जेक्शन का बेतुके नजरियात वाले बांट रहे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट। 4 जनवरी को बातचीत की हिकमत अमली पर किसानों की मीटिंग। कहा मांगे नहीं मानी गई तो और तेज होगी तहरीक। वजीर ज़राअत ने कहा अगली मीटिंग में खेती और किसानी के मफाद में फैसले। शुमाली भारत में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम। अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड का महकमा मौसमियात का अंदाजा। लोगों पर ज्यादती करने उनकी प्राइवेसी में दखल न करने की बात। पंजाब में सियासी लीडरान के घर में मुजाहिरीन के घुसने की कोशिश पर सख्त नोटिस लेते हुए बोले सीएम कैप्टन। पंजाब में गैर जानिबदाराना इंतखाब करवाने की मांग को लेकर बीजेपी वफ्द ने रियासती इंतखाबी कमीशन से की मुलाकात। कहा पंजाब पुलिस पर नहीं है भरोसा। अकाली दल ने भी की नीम फौजी दस्ते की तैनाती की। साल के पहले दिन भारत फिर बना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। अगले 2 सालों तक रहेगी मुद्दत-ए-कार। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। झज्जर के लाल नायब सूबेदार रविंद्र ने दी शहादत। बिहार के 3 जिलों में होगा वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन। पटना, जमुई और बेतिया में सारी तैयारी मुकम्मल। कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए झारखंड भी तैयार। 6 जिलों में टीकाकारी की तैयारी पूरी। पलामू, पाकुड़, सिमडेगा, मशरकी सिंहभूम और चतरा बनेंगे तारीखी लम्हों के गवाह। 9 महीने बाद बिहार में एजुकेशन सिस्टम को पटरी पर लाने की तैयारी। 4 जनवरी से बिहार के सभी स्कूल, कोचिंग और हॉस्टल रहेंगे ओपन। लालू यादव से मुलाकात का दिन आज। रिम्स के पेइंग वार्ड में 3 लोग करेंगे मुलाकात। जमा होने लगे आरजेडी के कारकुनान। बिहार में 29 आईएएस और 38 आईपीएस अफसरान का हुआ तबादला। ताबड़तोड़ हुए तबादलों पर सियासत तेज। भारत में ब्रिटेन वाले वायरस के 4 और मुतासिरीन की हुई पहचान। बेंगलुरु के 3 और हैदराबाद के 1 मरीज में मिला नया स्ट्रेन। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी। कैफियरगंज असेंबली हल्के में 35 करोड़ से ज्यादा के 7 प्रोजेक्ट्स को करेंगे लॉन्च। वाराणसी में आज संतों की अहम मीटिंग। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर फसाद को लेकर होगा गौर कॉल। गोरखपुर में बच्चे की किडनैपिंग का खुलासा। कोचिंग चलाने वाला ही निकला किडनैपर। 2 दिन पहले बच्चे को अगवा कर घर वालों से मांगी थी 20 लाख की फिरौती। भीलवाड़ा के सलावटिया गांव में नाबालिग से इस्मतदारी के मामले में अखिल भारतीय रेग और महासभा के बैनर तले लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया। राजस्थान हुकूमत का फैसला। रियासत के 13 जिलों में अभी जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। रिश्वतखोरों पर एसीबी ने कसा शिकंजा। कोटा में पटवारी तो चूरू में बिजली महकमे का मुलाजिम 15,000 की रिश्वत लेते ट्रैक। पीएमसी बैंक घोटाले मामले में ईडी ने प्रवीण राउत की 72 करोड़ की प्रॉपर्टी को किया अटैच। प्रवीण राउत संजय राउत के हैं करीबी। सीएम उद्धव ठाकरे ने एक प्रोग्राम में मुखालफिन पर जमकर साधा निशाना। कहा जिन्होंने मुंबई पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की उनका मुंह अब बंद हो गया। और चीन को बड़ा झटका। अमेरिकी शेयर बाजार से बाहर होंगे 3 चीनी टेलीकॉम कंपनियां।